अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप। रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी आबोताब के साथ चल रहा है और आखिरी अशरा बहुत खूबसूरत तरीके के साथ चल रहा है। आखिरी अशरा ख़ास तौर पर ताक़रातों के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है और ताक़रातों के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की ज़िंदगी में एक रात ऐसी है कि जो कि हज़ार रातों से बेहतर है और उसको ढूंढो रमज़ान की आखिरी 5 ताक़रातों में। सो आज रमज़ान की दूसरी ताक रात है। इन ताक रात में अपने लिए भी दुआ कीजिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी दुआओं में याद रखिए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान में हमारी तमाम तर दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। और सिरात मुस्तकीम की 22वीं एपिसोड को शुरू करते हैं। कुरान पाक के 22वें पारे का आगाज़ सूरतुल अहज़ाब से होता है। सूरतुल अहज़ाब का आगाज़ अल्लाह ताला ने अम्मातुल मोमिनीन से मुखातिब होकर फरमाया कि जो कोई भी अम्मातुल मोमिनीन में से अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने आप को वक्फ करेगी, वो नेक अमाल करेगी और उसको 2 गुना अजर अता फरमाएगी। इसके लिए पाक रिस्क तैयार कर दिया गया। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अम्मातुल मोमिनीन को इस अमर की भी तलकीन की कि जब वो किसी से बात करें तो नरम आवाज़ में बात ना करें, ताकि जिसके दिल में मर्ज़ है वो इनकी आवाज़ों को सुनकर ताम ना रखे और मारूफ तरीके से बात करें। अल्लाह ताला ने अम्मातुल मोमिनीन को इस अमर की भी तलकीन की है कि वो अपने घरों में मुकीम रहें, जहालियत की बेपर्दगी और बनाव सिंगार का इजहार ना करें, नमाज को कायम करें, ज़कात अदा करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। बेशक अल्लाह ताला चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से नापाकी दूर कर ली जाए और उनको पाक साफ कर दिया जाए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मुंह बोले बेटे के मसले को भी वाज़िया किया कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता, और साथ ही अल्लाह ताला ने इस अमर को भी वाज़िया किया कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल और इसके आखिरी नबी हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी, बेटियों और मोमिन औरतों को कहते हैं कि जब वो हिजाब को ओढ़ा करें। हिजाब से मुराद ऐसा लिबास है जिसने औरत को सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक ढांका है और सिर्फ एक आंख नज़र आ रही है, और इस लिबास का मकसद ये था कि वो पहचान ली जाएं और कोई इनको तंग ना करे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के हवाले से बताया कि जब क़यामत का दिन आएगा तो जहन्नमियों को औंधे मुंह जहन्नम की आग में डाला जाएगा। इस मौके पर जहन्नमी ये कहेंगे कि ए काश हम अल्लाह और उसके रसूल की बात को माना होता, और कहेंगे कि हमने अपने बड़ों और सरदारों की बातों को माना, बस उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। और कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार उनको 2 गुना अजाब दे और उन पर लानत को बरसा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इस बात की नसीहत की, ए ईमान वालों तुम इनकी तरह ना हो जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह ताला ने इन लोगों की कही हुई बात से इनकी बरात ज़ाहिर कर दी और वो अल्लाह के नज़दीक बड़ी वजाहत वाले थे। अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने नबी की तकरीम करें और आपकी ज़ात को हर मुमकिन दिफा करें। इस सूरत की सच्ची बात कहने के फ़वाइद भी बतलाए गए। अगर बात सीधी की जाए तो मामला संवर जाते हैं और अल्लाह हक को शख्स के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सूरतुल अहज़ाब के बाद सूरतुल सबा है। सूरतुल सबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसके लिए आसमान और ज़मीन में मौजूद सब कुछ है। इसकी हमद आखिरत में है और वो बाखबर हिकमत वाला है। वो जानता है कि जो ज़मीन में जाता है और जो इससे निकलता है, जो आसमान से उतरता है, इसकी तरफ चढ़ता है, वो रहमत करने वाला और बख्शने वाला है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जनाब दाऊद और सुलेमान पर अपने इनामात का जिक्र किया। किस तरह अल्लाह ताला ने जनाब दाऊद के लिए पहाड़ों परिंदों को मुसख्खर फरमाया और लोहे को इनके हाथों में नरम कर दिया। जनाब सुलेमान के लिए महीनों के सफ़र पर आने वाले जिन्नात को उनके अहकामात के ताबे कर दिया और चलने वाली हवाओं को मुसख्खर फरमा दिया। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने सबा की बस्ती का जिक्र किया। यकीनन सबा वालों के लिए इनके मुकाम रहाइश में निशानी थी कि उनके दाएं और बाएं बाग थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने रब की दी हुई रोज़ी खाओ और उसका शुक्र अदा करो, और पाकीज़ा शहर है, गुनाहों को माफ़ करने वाला रब है। लेकिन उन्होंने रूगर्दानी की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन पर सख्त उमड़ता हुआ सैलाब भेजा और उनके दोनों बागों को बदमज़ा फल वाले बागों में बदल दिया। हमने इनको ये बदला उनके कुफर की वजह से दिया था और हम सिर्फ नाशुक्रों को ऐसा बदला देते हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला तबारक व तआला ने
इस बात का भी ज़िक्र किया है कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी इंसान की बशारत देने वाला और डराने वाला बना के भेजा है, मगर लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। सूरतुल सबा के बाद सूरतुल फातिर है। सूरतुल फातिर में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि तमाम तारीफ़ें ज़मीन और आसमान बनाने वाले के लिए हैं। उसने फरिश्तों में भी रसूल चुने हैं। बाज़ फरिश्ते 2 परों वाले, बाज़ 3 और बाज़ 4 परों वाले हैं। अल्लाह ताला अपनी खलकत में जिस तरह चाहता है इजाफा करता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जनाब जिब्राइल अमीन जो कि फरिश्तों के सरदार हैं, उनको अल्लाह ताला ने 600 पर अता फरमाए थे। इस सूरत में अल्लाह ताला उन गुमराह लोगों का भी जिक्र किया है जिनके गलत अमाल भी अच्छे मालूम होते हैं। अल्लाह ताला नबी रहमतुल्लिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देते हैं कि आप इन अमाल पर हसरत ना करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में जितनी औरतें हामला होती हैं, जितनी बच्चों को जनती हैं, जो कोई भी बूढ़ा होता है जिसकी उम्र कम होती है, अल्लाह को हर बात का इल्म है। इस सूरत में अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकते, ना ही धूप और छाँव बराबर हो सकते हैं, ना ही जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हदायत के रास्ते पर हो, गुमराह इंसानों के बराबर नहीं होता। सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल यासीन है। सूरतुल यासीन में अल्लाह ताला ने कुरान हकीम की कसम खाकर कहा है कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं और उनका रास्ता ही सीधा रास्ता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग काफिर हैं उनको डराया जाए या ना डराया जाए, उनके लिए बराबर हैं, वो ईमान नहीं लाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको डराते हैं जो कि कुरान मजीद की पैरवी करता है और अल्लाह ताला के डर को इख्तियार करता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक बस्ती का जिक्र किया जिसमें अल्लाह ताला ने अपने 2 रसूलों को भेजा, लेकिन बस्ती वालों ने इनको जुटला दिया। तब अल्लाह ताला ने तीसरे रसूल को कुव्वत अता की। इन रसूलों ने कहा कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं, जिस पर बस्ती वालों ने कहा कि रहमान ने तो कुछ भी नाजिल नहीं किया, माज़अल्लाह तुम झूठ बोल रहे हो। बस्ती वालों के मुकाबले करने के लिए बस्ती के एक किनारे एक शख्स उठा। उसने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी करो जो तुम में से कुछ भी तलब नहीं करते और वो हदायत देते हैं। फिर क्या हुआ? इसके बाद इसका बाकी पार्ट जो है वो 33वें पारे में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।